ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। अगर आप हमारे मुसलमान भाई बहनों की तरफ देखोगे और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। पसमानदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, भटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं, जुलाहा होते हैं, लंबाई होते हैं, बेदा होते हैं, बामणिया भी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं, कितनी ही जातियां, ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा, लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ, सबका विकास की भावना से काम कर रही है। आयुष्मान भारत योजना ने उन्हें भी स्वास्थ्य सुविधा का हक दिया है। पीएम आवास योजना के तहत उन्हें भी अपना पक्का घर मिल रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता
जब इन तथ्यों और तर्कों के साथ मुसलमान भाई बहनों के पास जाएंगे तो उन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे। हाँ जी प्यारे किसान भाइयों, आपके लिए बड़ा अपडेट है। जैसे कि मैं आपको आज यहाँ पर बताने वाला हूँ कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त कितने रुपए की मिलेगी और कब तक आपके बैंक खाते में आएगी और किन किन किसान भाइयों को जो पैसा है वो मिलने वाला है, सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप बस मेरे साथ में बने रहिएगा, बिल्कुल भी मत जाइएगा। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपडेट आ गया है और आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर आ गया है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे ये बता दूँ कि काफ़ी सारे किसान भाई बोल रहे हैं कि अब की बार मुसलमानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल गलत है किसान भाइयों। जैसे यहाँ पर आया है, जैसे चल रहा है, जैसे सभी किसान भाइयों को मिल रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का सभी किसानों को अब की बार भी लाभ मिलेगा और मिलता हुआ आया है। चाहे आपको एक किस्त का पैसा हो या फिर आपकी 14वीं या फिर 15वीं किस्त का पैसा हो, यानी सभी किसान भाइयों को यहाँ पर पैसा मिलने वाला है। तो ऐसी अफवाहों से दूर रहें, ठीक है। सभी किसान भाइयों को अब की बार जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त का पैसा है जारी होगा। जैसे होता है वैसे ही होगा। एक अनुमान है कि अब की बार जो है किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो 13,000 करोड़ किसान भाइयों के बैंक खाते में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर 14वीं किस्त जब रिलीज की गई थी तो आपको पता होगा कि 8.5 करोड़ किसान भाइयों के खाते में पैसा आया था, क्योंकि उनको यहाँ पे समस्याएं थी जिसकी वजह से उनको यहाँ पर पैसा नहीं मिल पाया था। तो अब की बार पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो सभी किसान भाइयों के खाते में आएगा। अगर यहाँ पर आप पात्र किसान हैं तब, अगर आप अपात्र हैं तो आपको यहाँ पर लाभ नहीं मिलेगा, बाकी सभी किसान भाइयों को यहाँ पर लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है वो जारी कब होगी और यहाँ पर कितने किसान भाइयों को मिलने वाली है वो भी हम यहाँ पर आपको बताएंगे। और यहाँ पर ये भी बताएंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का अब की बार किसानों को लाभ जो है कितने रुपए का मिलेगा, 2,000 मिलेंगे या फिर 4,000 मिलेंगे। तो जैसे मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाई थी जिसमें प्रधानमंत्री जो हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने यहाँ पर खूब कहा है कि जो अभी यहाँ पर एक रैली के दौरान जो है वो महाराष्ट्र में थे, तो वहाँ पे भी बताया कि महाराष्ट्र के किसानों को 4,000 रुपये यानी 6,000 रुपये और 6,000 रुपये यानी 12,000 रुपये की रकम जो है वो किसानों के खाते में आने वाली है। अभी यहाँ पे सिर्फ महाराष्ट्र के लिए बोला गया है या फिर पूरी देश के लिए बोला गया है, अभी इस पर कोई भी निर्भर मतलब जो चर्चा है वो नहीं हुई है, सिर्फ महाराष्ट्र के लिए हुए। और अगर राष्ट्र में भी आता है तो किसानों के लिए बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि अब की बार जो है वो किसानों की आय जो है वो बढ़ सकती है, जिसमें 2,000 रुपये की जगह आपको 4,000 रुपये भी आपके बैंक खाते में आने की संभावना है। बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। अब यहाँ पर किसान भाइयों बात आती है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है वो जारी कब होगी, तो उसके बारे में भी हम आपको भी बताएंगे, बस बने रहिएगा, ठीक है। तो जो भी डाउट है आपके सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब एक ही डाउट बचा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 15वीं किस्त है वो कब रिलीज की जाएगी। तो जैसे मैं आपको बता दूं, सिर्फ मीडिया रिपोर्ट का कहना है अक्टूबर मंथ में कभी भी आपके अकाउंट में पैसा आ सकता है, नहीं तो आपको दिवाली से पहले पहले जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है वो जारी हो जाएगी और आपके बैंक खाते में यहाँ पर आने की संभावना है। बट यहाँ पर बात की जाए ऑफिशियल, तो अभी ऑफिशियल कोई भी घोषणा यहाँ पर नहीं की गई है जिसमें बताया गया हो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो आपको इस दिन मिलने वाला है, ठीक है। एक अनुमान है और एक रिपोर्ट के अनुसार जो है आपको बताया जा रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो आपको इस महीने मिल सकता है। और किसान भाइयों, आप एक बहुत बड़ी गलती करते हैं सभी किसान भाई, जो कि जिनको लाभ मिल रहा है उनको भी और जिनको नहीं मिल रहा है वो भी। एक बड़ी गलती आप यहां पर करते जा रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर देता रहता हूँ, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो भी आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपकी यहाँ पर हेल्प करूँगा बिल्कुल फ्री में। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स कीजिएगा, आपका जो भी समस्या होगा उसका समाधान करने की हम यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे। तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।